नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धा मित्रों, आइए धम्मपद की 48वीं गाथा और उपवर्ग की 5वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। ये गाथा इस प्रकार है। उपहानिहेव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं मरं अतिक्तं येव कामेषु अंतको कुरुते वसं। उपहानि पुष्प के समान विषय भोगों को, पचिनन्तं चुनते हुए, व्यासक्त मनसंग नरंग आसक्त मन मनुष्य को, कामेषु काम भोगों में, अंतको यम कुरुते कर लेता है, वसम वश में। अर्थात उपहानिहेव पचिनन्तं व्यासक्त मनसं नरं, पुष्प के समान विषय भोगों को चुनने वाले आसक्त मन मनुष्य को, अतितंत येव कामेषु अंतको कुरुते वसं, जो अभी तक कामनाओं से तृप्त नहीं हुआ है, यमराज अपने बस में कर लेता है। यानी पुष्प के समान विषय भोगों को चुनने वाले, जो लोग विषय भोगों में जैसे पुष्प को चुनते हैं वैसे विषय भोग को चुनते हैं आसक्त हो करके, तो जो अभी तक कामनाओं से तृप्त नहीं हुए हैं, जिनकी कामेच्छा अभी तक शांत नहीं हुई है, यमराज अपने बस में कर लेता है। तो काम भोग रूपी पुष्प ना चुने। पति पूजका की कथा से इसे समझते हैं। पति पूजिका की क्या कथा थी? श्रावस्ती में एक महिला रहती थी। 16 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह हो गया। उसे 4 पुत्र हुए। वो बिहार में जाकर वहाँ सफाई आदि और भिक्षुओं की सेवा करती थी। इससे पूर्व जन्म की बातें जानने की सिद्धि प्राप्त थी। अपने पूर्व जन्म में वो तावतिंस दिव्यलोक में मालभरी की पत्नी थी। धरती पर जन्म लेने पर भी उसके मन में ये लालसा बनी रही कि वो उसका पुनर्जन्म तावतिंस दिव्यलोक में हो और वो एक बार फिर मालभरी की पत्नी बने। वो इसी भावना से भिक्षुओं की सेवा करती थी। चूँकि वो अपने पति को बहुत चाहती थी, मानो उसकी पूजा ही किया करती थी, अतः लोगों में उसका नाम पति पूजिका रख दिया था। एक दिन वो किसी बीमारी के कारण चल बसी, यानी उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद तावतिंस दिव्यलोक में अपने पति के पास जा पहुंची। उस समय उसकी दूसरी सहेलियां
उसके पति की सेवा कर रही थी। मालभारी ने पूछा, आज सुबह से कहाँ थी? अभी अभी देख रहा हूँ। तब पति सेविका ने उत्तर दिया, स्वामी, मेरी मृत्यु हो गई थी। मालभारी कहता है, सच? कहाँ जन्म हुआ था? श्रावस्ती के उच्च कुल में। वहाँ कितना समय बिताया? 10 माह तो माँ की कोख में, और उसके बाद 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ। 4 पुत्रों की माता बनी और धरती पर शरीर त्यागने के बाद एक बार पुनः तावतिंस दिव्यलोक में जन्म हुआ और आपके सामने उपस्थित हूँ। मनुष्यों की उम्र सामान्यतः कितनी होती है? अधिक से अधिक 100 वर्ष। बस इतना कम उम्र होती है? जी हाँ श्रीमान, इतनी कम उम्र में भी लोग क्या प्रमाद में ही अपना समय बिता देते हैं या धर्म, पुण्य आदि सत्कर्म भी करते हैं? प्रश्न मत कीजिए स्वामी। वहाँ तो मनुष्य अपने को अजर अमर मानते हैं और उसी के अनुरूप प्रमत्त आचरण करते हैं। ये सुनकर मालभारी को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। सिर्फ 100 वर्ष की छोटी आयु प्राप्त करने पर भी धरती के लोग प्रमत्त होकर सोते हुए अपना सारा समय नष्ट कर देते हैं। पता नहीं धरती के ये लोग अपने दुखों से कब मुक्त होंगे। मनुष्यों की यह आयु 33 दिव्यलोक के सिर्फ 1 दिन के बराबर है। इतनी कम उम्र प्राप्त कर प्रमादयुक्त जीवन कितना सचमुच ही एक भीषण प्रमाद की बात है। इतनी कम उम्र प्राप्त कर प्रमादयुक्त जीवन बिताना सचमुच ही एक भीषण प्रमाद की बात है। उधर भिक्षुओं ने देखा कि विहार साफ सुथरा नहीं है। पता किया तो पता चला पद पूजिका का देहावसान हो गया। वे शांता के पास गए और पूरी बात बताई। शांता ने उन्हें समझाया, हाँ भिक्षुकों, मनुष्य जीवन की अवधि बहुत छोटी है। इसी कारण शारीरिक विषयों में लिप्त इंसान को जब मृत्यु पकड़कर ले जाती है तो वो रोता है, कांपता रहता है। यह कहकर उन्होंने ये गाथा कही। कौन सी गाथा कही? कापुफानि हेव पचिनंतं व्यासत्त मनसं मरंग नरंग अतीतंत येव कामेषु अंतको कुरुते वसं। पुष्प के समान विषय भोगों को चुनने वाले आसक्त मन मनुष्य को जो अभी तक काम वासनाओं से तृप्त नहीं हुआ है, यमराज अपने बस में कर लेता है। नमो बुद्धाय। गाथा समाप्त।